हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कचौड़ी मसाला की रेसिपी। कचौड़ी ज़्यादातर उड़द की दाल से ही बनाई जाती है, तो मैंने भी आज इस रेसिपी में उड़द की दाल का इस्तेमाल किया है। इसे हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इस मसाले को आटे के साथ मिलाकर एक डो प्रिपेयर कर लीजिए और उसकी पूड़ी की तरह बना लीजिए कचौड़ी। या दूसरी तरह से इस आटे को थोड़े पानी में मिलाकर कुछ देर के लिए या 10 मिनट के लिए हमें रख देना है, तो हमारी एक फिलिंग तैयार हो जाएगी, जिसे हम पिट्ठी भी बोलते हैं। तो इस पिट्ठी को कचौड़ी के अंदर भर के आप कचौड़ी तैयार कर सकते हैं। तो भरते समय हमें ये याद रखना है कि अगर हम जब एक कटोरी मसाला ले रहे हैं तो हमें 1.5 कटोरी पानी लेना है। इसका मतलब जितना भी मसाला लें उसके 1.5 गुना पानी हमें लेना है। उन दोनों को मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हमारी एक फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसे हम कचौड़ी के अंदर भरकर कचौड़ी बना सकते हैं। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि आप सारी चीज़ें जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर, वो प्लेट जिसमें कि आप मसाला ट्रांसफ़र करेंगे, या एयर टाइट कंटेनर जिसमें आप इसे स्टोर करने वाले हैं, तीनों ही चीज़ कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर इस मसाले में रह जाता है तो ये मसाला ख़राब हो जाता है। तो आप इसे 3 से 4 महीने तक के लिए स्टोर करने वाले हैं, आराम से किया जा सकता है, सिर्फ इसकी ड्राइनेस का ध्यान रख के। तो चलिए शुरू करते हैं कचौड़ी मसाला। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी 1 कप उड़द की दाल। ये मैंने 1 कप उड़द की दाल ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया था और रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। कम से कम 8 घंटे हमें इसे भिगोना पड़ेगा। अब इस दाल का एक्सेस पानी जो है वो निकाल देंगे। आप एक छन्नी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इस तरह की छन्नी यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने इसमें डालकर धो लिया है और देखिए साफ़ दाल इस तरह से ले ली है। अब कुछ देर के लिए इसे इसी तरह छलनी में छोड़ देंगे, जिससे कि जो भी इसमें पानी है वो अच्छी तरह निकल जाए और सूखी साफ़ दाल आपको मिल जाए। तो लगभग 15-20 मिनट के लिए मैंने इसे अलग छोड़ दिया था। और चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच सौंठ पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर। 1 चम्मच हींग भी डालेंगे। हींग और सौंफ, इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो ये दोनों चीज़ें हमें अच्छी क्वांटिटी में डालनी है। उड़द दाल हमारी रेडी है। इसको हमने छन्नी में करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसका पानी अच्छी तरह निकल चुका है। कचौड़ी मसाला बनाने के लिए एक पैन को हीट करेंगे। अब इसमें जो दाल है उसको पूरा ट्रांसफ़र कर देना है हमें। और अब हम इसे चलाते हुए हमें 20 से 25 मिनट तक रोस्ट करना है। शुरू में दाल थोड़ी चिपकती है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद इसका चिपकना बंद हो जाता है और ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। हमें इसको रोस्ट करते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी ये ड्राई हो गई है। अब इसे चलाना देखिए आसान है, कहीं भी चिपक नहीं रही है, लेकिन हमें इसका मॉइस्चर बिल्कुल रिमूव करना है। तो हमें इसे 20 से 25 मिनट तक इस तरह से पकाना है। इस कचौड़ी मसाले को आप 4 से 5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में करके इसको रख देना है और जब भी कचौड़ी बनाना हो तब इसे निकाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लगभग 20-25 मिनट हो चुके हैं इसे। देखिए दाल ने कलर भी चेंज कर लिया है और इसकी आवाज़ भी बिल्कुल बदल जाती है। इसकी आवाज़ अगर मैं आपको सुनाऊं तो कुछ इस तरह की होगी। तो यहाँ पर दाल अच्छी तरह रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और मसालों के साथ भी 1 से 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छा कचौड़ी मसाला है। इससे आप कचौड़ी तो बना ही सकते हैं, पराठे बनाने में या स्टफ्ड पराठे बनाने में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार इस तरह से इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। 1 मिनट के लिए इन सबको मिलाकर हम रोस्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पूरे मिक्सचर को ठंडा हो जाने देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट में भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो प्लेट अच्छी तरह सूखी होनी चाहिए। तो मैंने इस पैन में ही इसको ठंडा कर लिया है। तो काफ़ी देर हो गया है इसको ठंडा होते हुए। अब मैंने लिया है एक मिक्सर जार। मिक्सर जार में एक भी बूंद पानी नहीं होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए। तो इस मिक्सर जार में मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको मैं 2 बार में ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे छोटा वाला मिक्सर जार यूज़ करा है क्योंकि इसमें ग्राइंडिंग बहुत फ़ाइन हो जाती है, बहुत बारीक तरह से ग्राइंड हो जाता है। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कचौड़ी मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा कचौड़ी मसाला बना है। इसे आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आटे में मिलाकर कचौड़ी बना सकते हैं या 1.5 गुने पानी में मिलाकर भी कचौड़ी बनाई जा सकती हैं। तो दोनों तरह से आप इसे इस्तेमाल करके देखें, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।